पहला प्रश्न है, मूल अधिकार का विकास कहाँ हुआ था? तो उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम है? तो वह है अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ब्रिटिश सम्राट प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? तो सन 1215 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4, किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था? ये मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जो नागरिकों को मूल अधिकार दिया था वह फ्रांस देश है जिसने अधिकार दिए थे। प्रश्न 5, फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था? अगर आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी उसमें कि कौन था ये लुई 16वां और क्यों उसे फांसी दी गई थी। तो इसका उत्तर होगा मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण। इसे फ्रांस के लुई 16 को फांसी दी गई थी क्योंकि फ्रांस के लोग मूल अधिकारों को लेकर बहुत सजग थे और हमेशा इनकी मांग करते रहे थे। अंतिम प्रश्न है, 6वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को शामिल किया गया? 1791 में। अमेरिका के मूल संविधान में 1791 में इसे शामिल किया गया था। अधिक जानकारी के लिए एक बार वीडियो को ज़रूर देखें जो मूल अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो वह देश है अमेरिका। प्रश्न 8, अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकार पर निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान की? तो वह सिद्धांत है राज्य शक्ति का सिद्धांत, पॉलिक पावर। प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? तो भारत में भी समय समय पर मांग होती रही है मूल अधिकारों की। तो सर्वप्रथम जो भारत में मांग हुई थी संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई थी। प्रश्न 10, सन 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को याद रखना है, इसके माध्यम से मांग की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? वह हैं वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया था? तो उपसमिति का गठन किया गया था JB कृपलानी की अध्यक्षता में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो अधिकतम पूछने के चांसेस होते हैं, तो इन्हें याद रखना और एक बार इसका रिवीजन ज़रूर करना। इसे 2 बार देख करके ही ये कंठस्थ हो जाएंगे कि अब इसमें से किसी भी प्रश्न के छूटने की आशंका नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब भी मेरा अगला टॉपिक आएगा तो उसके इस तरह से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम को हल करते हैं, लेकिन दिमाग में हमारे कभी भी क्वेश्चंस नहीं बैठते हैं। हमें पहले थ्योरी पढ़नी होती है, जो थ्योरी पढ़ लेता है वही क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस किसी को याद नहीं रहते, केवल थ्योरी के माध्यम से ही क्वेश्चनों को याद रखा जा सकता है। तो धन्यवाद।